आज हम रिलीज करेंगे अपना पहला वाला जो कुंभ वाला जो वायरल इंटरव्यू था वो अपने चैनल पे रिलीज करने वाले हैं। और कल वाले ही खाने पीने की यार तुम लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हो यार? तुम वाले खाने पीने की टेंशन की वजह से मेरी लाइफ में टेंशन हो जाती है। खाना पीना इज ऑल राइट नो, इट्स ऑल राइट। पहले तो साधना करते थे लोग, खाते भी नहीं थे मतलब। अभी भी कितने टाइम फास्टिंग करते हैं लोग साधना में। अपने काम पे ध्यान रखो बिल्कुल, ठीक है? कर्तव्य पे ध्यान रखो। कृष्ण क्या बोलते थे बार बार? अपने कर्तव्य पे ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। तो अभी लॉन्च करेंगे, मैं सोच रहा हूँ शाम को 5-7 पे लॉन्च करते हैं। 5:07 प्रीमियर करते हैं उसका। अभी रेडी करता हूँ उसकी सारी मार्केटिंग मटेरियल। इस बार थोड़ा बढ़िया तरीके से करेंगे, मतलब करेंगे तो थोड़ा सा क्रिएट हो ना, इम्पैक्ट क्रिएशन। 500 533 535। अब थोड़ा नंबर्स को भी समझेंगे, मतलब सारी दुनिया ऐसी नहीं है। कल मेरे को रियलाइज हुआ यार, मतलब मैं तो तुम लोगों के ऊपर इतना हार्ड हो जाता ना, मैं कुछ किसी लोगों के ऊपर, तो क्योंकि वो लाइक इसको फुलफिल नहीं करे। बट जनरली लाइफ में तो लाइक नॉर्मल लोग तो भगवान को मानते भी नहीं है यहाँ पे, तो सुर लोग हैं भाई। तुम लोग तो मतलब फिर भी कुछ ना कुछ हो, इसलिए शायद यहाँ पे बैठे हुए हो, कहीं नाम का नाम लेते होगे, कुछ तो करते ही होगे। RIP बाबा जी, ओम शांति। RIP भाई, RIP। किसकी RIP हो गया? आज तो जन्म हुआ आज। उसका टाइटल जो हुआ वो फिर से लॉन्च करेंगे नए टाइटल के साथ। उसका लॉन्च होगा क्योंकि वो कहानी के अंदर फिट हो गया ना इंटरव्यू, तो अब वो लॉन्च करेंगे हम टाइटल के अंदर। क्या? बर्थ ऑफ शिवा। गुड मॉर्निंग, राम राम, हर हर महादेव, सुप्रभात, नमस्कारम सबको, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा नमस्कार। अब देखो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई मेरी। तुम लोगों को दाढ़ी में अच्छा लगता था ना? दाढ़ी बाबा जी, दाढ़ी बढ़िया है, आगे दाढ़ी लो। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। अपने ही बाबा मस्त है, अपने में ही बाबा मस्त है, अपने में ही मस्त है भाई। देखो चाय बना के पीने में जो आनंद है वो बहुत कम आनंदों के बराबर होता है। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो तुम ग्राउंडेड नहीं रहोगे। बड़ी चीज़ें भी करो लाइफ में, बट वो छोटी चीज़ों की महत्व का छोड़ो मत, मतलब। गुड मॉर्निंग, चाय पी लिया आपने? चाय पियेंगे अभी और काम करेंगे। आज शाम को 5:07 के ऊपर प्रीमियर करेंगे अपना कुंभ वाला पहला वाला इंटरव्यू अपने चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब करेगा सब, क्योंकि सब्सक्राइब भी चाहिए हमें वो वेरीफाई कराने के लिए। और उसके लिए बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करेंगे, यहाँ पे उससे रिलेटेड ही। जैसे उसका एक जो डायलॉग है उसके शॉर्ट्स बना के डालेंगे, वो वाला। तो वो फेमस हो गया था ना जो बाद में, क्या था? ज्ञान के पीछे जाओगे तो कहाँ आओगे? यहीं आओगे। कहाँ जाओगे? यहीं आओगे। तो वो वाला उसके शॉर्ट्स वाला बना के डाल देंगे, तुमको लोगों को दे देंगे, ठीक है? और और बाकी वो ट्राई करेंगे कि हर प्लेटफॉर्म पे डाल दें उस टाइम पे ही उसी की क्लिप्स या शॉर्ट्स। तो तुम लोग शेयर वगैरह कर देना, जितने भी लोग हैं अपने, जो अपने आर्मी का पार्ट है, मतलब गलती से ना। अभी मैं तुमको रख देता हूँ यहाँ पे। अपना कर्म करते रहो लाइफ का, अपनी साधना करते रहो, ठीक है? बाकी जो कर रहे हो देखो, उससे कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तुम्हारे साथ जाता है तुम्हारा कर्म, तुम बढ़िया से रहोगे वो इम्पोर्टेंट है। बाकी दुनिया रह रही कि नहीं रह रही है उससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। हेलो मोटो। ये कॉल आते रहते हैं भाई, इस नंबर पे वाईफाई कॉल करने लगे आप लोग। अभी इस नंबर पे भी सारे कॉल देखने एक बार। अभी वो मेन अपना जो काम था यूट्यूब सेटअप करने का, वो तो काफ़ी हद तक बढ़िया हो ही गया। मतलब लाइक अभी यूट्यूब पे तुम जाओगे तो लाइक यू विल फाइंड इट लाइक प्रॉपरली अरेंज्ड। और अब मैंने उसका बेसिक सेटअप भी कर दिया है, तब वो धीरे धीरे चलता रहेगा।
जैसे कल की आर्काइव्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंदर बेसिकली तुमको सारे हम पुराने जितने भी इंटरव्यूज सबको दिए हैं वो सारे के सारे वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो तुमको एक ही जगह पे हमारे सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे, मतलब कहाँ पे क्या बोला, उसमें से फिर क्लिपिंग्स कर करके फिर वो दूसरी जगह पे शॉर्ट्स में डाल देंगे। मतलब मैंने देखा कि भारत के लोग सिर्फ शॉर्ट्स में पढ़ते हैं, तो सिर्फ शॉर्ट्स बनाएंगे हम एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाएंगे जो मतलब पूरा एपिसोड होगा, जो कि पूरा इंटरव्यू मतलब 1 घंटे 40 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा या जैसे भी लाइव स्ट्रीम या जैसे भी हुई हो, ठीक है। और उसके बाद उसमें सिर्फ शॉर्ट्स बनाएंगे, बाकी वीडियोस बना के ज़्यादा फायदा है नहीं मतलब या तो लॉन्ग फॉर्म के कंटेंट में जाओ कि लोगों को भाई बैठ के कोई इसको देखना है 2 घंटे वो बैठ के पढ़ सकता है मतलब। और यदि हमने गवर्नेंस के ऊपर एपिसोड बनाया है या लैंग्वेज के ऊपर बनाया है, या अभी कल परसों किया था ना एक मनोविज्ञान के ऊपर साइकोलॉजी जब हमारे नॉर्थ में उसको प्यार से बोलते हैं साइकोलॉजी जो वेस्ट में गया तो मुझे समझ में साइकोलॉजी होता है भाई, ओ कैसे बोला होता है घुआ घुआ के फिलोसफी लाइक ठीक है। ज़्यादा मजाक ह्यूमर ज़्यादा नहीं काम करना चुके, ठीक है तुम लोग भी। तो वो फर्स्ट वाले उसमें से जो भी चीज़ बोली थी उसकी शॉर्ट्स वगैरह बना के और अभी वो अपना जो पहले विजन था वो ऑलमोस्ट लाइक अब हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, मतलब हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएंगे सारी चीज़ें होंगी। जो 7 जो पॉइंट थे अपने, वो 7 पॉइंट में से एक पॉइंट था कल की वर्ड, मतलब नॉलेज का यूनिफिकेशन। तो नॉलेज का यूनिफिकेशन करने के लिए या एकीकरण करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आध्यात्मिकता हर चीज़ से जुड़ी हुई है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कौन भी विज्ञान हो, मतलब गणित का विज्ञान हो या वो इसका गणित का विज्ञान क्या बोलते हैं, अंक शास्त्र या फिर वो भाषा शास्त्र हो, भाष्य शास्त्र नहीं बोले भाष्य शास्त्र या वो संस्कृत हो, लाइक संस्कृत पढ़ेंगे। मतलब लाइफ में नेगेटिव चीज़ तो होती रहेंगी, मतलब ऐसे ही रियलाइज किया मैंने कि तुम कर्म ना साधना ना तो दूसरे के लिए कर रहे हो ना किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो। भाई यदि तुमको सीखना है तो तुम सीखो, नहीं तो मत सीखो। मेरे को तो वैसे भी लाइफ में करना ही वो चीज़, मैं तो पहले भी कर ही रहा था एंड नाउ फास्ट पूरा हो रहा है कर्म थोड़ा जल्दी लेकिन नाउ आई हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स सो फास्ट। इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ी ना इतनी जल्दी, ये पूरा स्ट्रीमिंग का, यूट्यूब का, भाई कैसे मोनेटाइजेशन का, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में, अकाउंटिंग ये सब। तो बेसिकली वो मेरे को भगवान फोर्सफुली सिखा रहे हैं, मतलब तो तुमको सिखाने के लिए ही सिखा रहे होंगे। मतलब थ्योरेटिकली तो मेरे को पहले भी समझ में आता था, मेन था कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। कि मतलब यदि तुम सिविक्स पढ़ रहे हो बट फिर जब तक तुम ऐसे कुछ एनकाउंटर नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ था, तो तुमको समझ में नहीं आएगा ना कि गवर्नेंस सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि तुम्हारा रियल में तो एनकाउंटर हुआ ही नहीं उस सिस्टम से। तो अभी मैं गवर्नेंस सिस्टम, लीगल सिस्टम सबसे अंदर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भगवान ने दिला दिया रियल वर्ल्ड के, तो उसको रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से जोड़ के तुम आगे देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड भगवान की भक्ति तो करते रहो। अभी बहुत सारे रिलीज़ करेंगे अभी उसमें भी, जैसे वो अभी तो राधा वाला वो रिलीज़ किया ना चैंटिंग, तो चैंटिंग के अंदर भी राम वाले भी रिलीज़ कर सकता है मैं राम वाले तो मैं तो ऐसे वाला ही करता हूँ जो उस फिल्म में आते ना, वैसे वाली वो राम राम सांब सदाशिव की जैसे कल की थी वो लाइव के अंदर चैंटिंग, तो उसका भी क्लिपिंग करके डाल देंगे, एंजॉय करना तुम सांब सदाशिव चैंटिंग। व्हाट एल्स आज तो कुछ नहीं है, आज बस सिर्फ इसी काम पे ध्यान दो, ठीक है। बाबा मेरी फौज में नौकरी लग जाएगी क्या प्लीज़ बाबा, भाई तुम छोड़ो यार, निकलो यार। बाबा है वो हमारी क्या सुनेंगे, बाबा है वो तुम्हारी तो सुन रहा हूँ, देखो पढ़ रहा हूँ, दे चले जाओ, हर हर महादेव मंदिरा जी बहुत बढ़िया, शिवा वाले कीजिए ना प्लीज़, शिवा वाली तो मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ ना चैरिटी हो, शिवा 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 शिव, हाँ शिवा वाले भी डाल सकते हैं एक्चुअली राम शिव सांब सदाशिव, फिर पूरे मंत्र का भी डाल सकते हैं, जैसे वो रुद्राष्टकम है ना,
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गम है निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। अब इसको पूरा बढ़िया से लाइक जब मैं बढ़िया से गाऊंगा ना शुरू है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं Hello, Moto. स्वरूपम। दूध डाल दे। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं Hello, Moto. चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहम्। हर हर महादेव। तो ये अलग अलग स्तोत्रम ये सब जैसे कल हमने तुमको जो सुनाया था वो लाइव से पहले जो था वो विष्णु स्तुति थी। विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम भी बोलते हैं उसको। ऐसे ललिता सहस्त्र नाम होते हैं बहुत सारे ऐसे ना। जैसे तुम बहुत सारे चीज़ें तो शंकराचार्य जी ने कंपोज किया है। ये अपना एक सौंदर्य लहरी करके निर्वाण शतकम ये सब वैसी कंपोजिशन है ना। मतलब शतकम मतलब कि वो उसके हिसाब से होता है कि वो कितनी लाइन है मतलब स्रोतम उसकी जो नॉमेनक्लेचर होता है वो वैसे करते हैं मतलब मतलब मेरे को भी इतना इसके नॉमेनक्लेचर और सब का इतना तो नहीं है। मैं तो सुनता ज़्यादा हूँ मतलब लेकिन अपने को फल मिल रहा है लाभ आपसे क्या रखा है। बट वो एक्चुअली वो पूरा सेट उसके अंदर है। मतलब तुमको पूरा ऋषि ट्रेडिशन वाला ज्ञान जो है पूरा सिखाएंगे। ठीक है कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है अभी चाय बनाएंगे। अभी शाम को अपना वर्तो शिवा या शिवा राइजिंग या शिवा वेक्सअप ऐसे कुछ तो लिखेंगे। वो जब मैं वो पोस्टर बना रहा हूँ ना तब उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ बढ़िया से फिट हो रही है। मतलब अब उसकी कल की आर्काइव्स के अंदर वो वाली स्टोरी लाइन ऐसी चलाएंगे स्टोरी के हिसाब से। अब कल की एजुकेट्स के अंदर हमने क्या किया है मतलब वहाँ पे भगवान के हिसाब से बनाते हैं एपिसोड बट उसके अंदर एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं मतलब। ठीक है और कल की एजुकेट्स मतलब कि वो लाइव सीरीज है कि 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास है मतलब तुम्हारी लाइव किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर क्लास लेंगे। जैसे कल हमने क्लास के अंदर 3 सूत्र सिखाए। ये तुमको अभी भी याद है कि नहीं है। A=A बताओ A=A का क्या मतलब है। A=B का क्या मतलब है। A=B एंड B=A का क्या मतलब है। A=B एंड B=A सुदर्शन कैसे है चक्री चक्र का क्या मतलब होता है। कल तुमको सारी चीजें डिस्कस की। सर्कल होने का क्या मतलब होता है। सर्कल कौन सी सिमेट्रिक शेप है। विष्णु के हाथ में चक्र क्यों होता है सुदर्शन चक्र क्या काम के लिए चाहिए विष्णु को। काटना पीटना उसको हाँ पत्थर काटता है क्या विष्णु सुदर्शन चक्र से क्या हो किस चीज का सिग्निफिकेंस है उसका। मतलब वो चक्र जो उनके हाथ में है वो से क्या फिजिकली वो है कि वो मेंटली भी किसी चीज को डिनोट कर रहा है कंसेप्चुअली। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जो धीरे धीरे हम अपने कल की वर्ल्ड के अंदर अब ऑलमोस्ट बेसिक सेटअप हो गया है। अब यहाँ वहाँ अब आराम से तो हुई नहीं अपनी लाइफ आराम से तो होनी ही नहीं थी अपनी लाइफ होती ही नहीं आराम से तो लाइफ में कभी भी ना। क्योंकि ये वाली चीज़ आराम से भी हो सकती थी बट वो उसके बीच में पूरा वो FIR वगैरह ये सब केस वो सब केस फिर वो ये इंडिया के वो क्रिकेट वाला पूरा इशू लाइक वो साइड की बेकार की डिस्ट्रैक्शंस आ गए ना। मतलब नहीं तो ये कितने टाइम से कुंभ के टाइम से ही डिसाइडेड था ना ये कि ऐसा वाला बनाएंगे कि जहाँ पे वर्ल्ड के सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स से बातें करेंगे। तो वो उसको मैनिफेस्ट करने में कितना टाइम लग गया सोचो यार। मतलब कि वो फाइनली वो इस प्रारूप में यूट्यूब के प्रारूप में आएगा और जहाँ पे बेसिकली सारी टाइप की नॉलेज होगी। तो धीरे धीरे तुमको
लाइक एक ऐसे शॉर्ट्स में समझाएंगे, और ना 1 मिनट के मैंने देख लिया, 1 मिनट मिनिमम है ना हर जगह शॉर्ट्स, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। क्या बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सर हर क्लास बाद में एक समरी बना दीजिए उसके ऊपर। हाँ समरी बनाएंगे। समरी तो बनाएंगे, वो समरी होगी बेसिकली, उसको क्या करेंगे ना शॉर्ट्स के रूप में समराइज करेंगे। मतलब किसी ने देखा भी नहीं होगा ना, या कोई यदि सिर्फ मान लें 1-1 मिनट की मान लो क्लास ली, कितनी 1.5-2 घंटे की, ठीक है, कल के एजुकेट्स के अंदर 1.5-2 घंटे पे हमने कोई एक टॉपिक पे डिस्कस किया, भगवान क्या है, ठीक है, या आत्मा क्या है। अब यही डिस्कस करते रहे भाई आत्मा है क्या चीज, क्या एक आत्मा 2 शरीर में हो सकती है, क्या क्या अलग एक ही शरीर में 2-3 आत्मा भी हो सकती हैं, मतलब ये चक्कर क्या है। इसका मैकेनिक्स काम कैसे करता है, डायनेमिक्स, कि मतलब ये एक शरीर को छोड़ती है दूसरे में जाती है। अब तुमको समझना पड़ेगा ना, यदि वो सत्य है तो समझना पड़ेगा, यदि सत्य है ही नहीं वो कि भाई आत्मा होती ही नहीं तो अलग बात है, बट यदि वो सही में सत्य है तो उसको फिर वो सवाल भी आएगा आगे कि यार फिर अच्छा राम भी थे परशुराम भी थे साथ में, दोनों में विष्णु की आत्मा थी, तो मतलब ऐसे कैसे हुआ। या फिर ऐसे उल्टा भी होता है कि शंकराचार्य जी के टेक्स्ट पढ़ोगे तो तुम उसके अंदर तो वो तो अपना शरीर को बेसिकली उन्होंने आत्मा अपने शरीर से निकाल के दूसरे के शरीर में प्रविष्ट कर दी थी, और तुम बोलोगे यार ये सब कैसे होता है, ये तो बड़ी मतलब अनोखी चीज है। ये आत्मा कैसे भी निकाल सकते हैं। बाबा आज कौन सा माल फूका, आज कोई माल नहीं फूका भाई, माल फूके हुए हमको 10-12 दिन हो गए जब से वो उन्होंने यहाँ पे वो FIR की थी, उसके बाद से हमने माल फूकना बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो यदि ई बेकार में इलीगल है तो उस चीज़ को मैं जो अपना मेन काम है उसके बीच में नहीं आने देना चाहता ना। अपना मेन काम है यहाँ पे लोगों को सिखाना, मतलब चीज़ें। आर यू फाइन, कैन मेक ए ग्रुप फॉर कल की पीपल, आर यू फाइन, आई एम फाइन ओनली। ग्रुप बनाएंगे वो भी। ये बेसिकली यूट्यूब के ऊपर करें ना पूरा सेटअप। यूट्यूब के ऊपर क्या होगा ना कि धीरे धीरे जब कम्युनिटी बनती है ना, जब लाइव करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद तुमको समझ में आ जाता है कि ये लोग जो हैं वो यहाँ पे सेंसिबली सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि तुमको यूजर नेम और कमेंट्स वगैरह भी याद हो जाते हैं ना। और ये लोग परमानेंटली आते हैं, मतलब हर स्ट्रीम के अंदर सीखते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये लोग टाइम पास वाले हैं। या तो फिर उसको नंबर ऑफ टाइम्स कि उसने वो वॉच आवर्स क्या है उसके हिसाब से सेग्रीगेट कर देंगे ना, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। मतलब जो और जब तुम समराइजेशन का बोल रहे थे वो बेसिकली वैसे ही करेंगे कि हर एक मान लो 2 घंटे का लाइव किया हमने, और तो 2 घंटे के लाइव के अंदर उसके मान लो 1-1 मिनट के 30 शॉर्ट्स निकल गए, ठीक है। 30 शॉर्ट्स मतलब 30 शॉर्ट्स के अंदर जो हमने मेन की पॉइंट बताया था समरी का वो है, तो 1-1 मिनट की 30 वीडियो के थ्रू तुमको बेसिकली उसकी समराइजेशन पता चल जाएगी। और वो जो इंसान सिर्फ शॉर्ट्स देखेगा वो सिर्फ शॉर्ट्स देख देख के भी पता कर सकता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, लाइक ऐसे डन। वो और वो फिर वो क्या होगा, वो हर जगह पे डाल सकते हो, फिर वो यूट्यूब पे भी कोई सीख सकता है, इंस्टाग्राम पे भी कोई सीख सकता है, बेसिक चीजें, समझे। आत्मा परमात्मा और जीव इन तीनों में ट्रांजिट रिलेशन होगा, हाँ वो डिस्कस करेंगे। मतलब हम जनरली इन ज्ञान के बारे में हमेशा प्रेफर करते हैं कि कोई डेफिनेटिव स्टेटमेंट ना दी जाए, ताकि वो चीज़ तुम खुद अराइव हो। तो इसलिए मैं ज़्यादा ओपन डिस्कशन नहीं रखता हूँ कि पहले लोगों से पूछिएगा तुम क्या सोचते हो, लाइक आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है। अब ये पहले तो वो डिफाइन करना पड़ेगा ना। ट्रांजेंट रिलेशन तो तब डिफाइन करोगे जब तुमने पहले उसको बेसिक को डिफाइन किया है, तो पहले बेसिक को डिफाइन करना पड़ेगा। भाग ये सब तो ठीक है, टाइम पास लोग हैं। UPSC आई फ़ोन से साइलेंट कर दो बाबा जी। यार वो फ़ोन को साइलेंट नहीं कर सकते ना। ये बेसिकली ये वैसे तो चूँकि वो डेटा अभी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है ना, तो मैं डेटा जो यूज़ कर रहा हूँ वो इस वाला यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल डेटा। और मोबाइल डेटा यूज़ होता है तो फिर वो मोबाइल डेटा यूज़ होगा ही होगा। और अब ये कॉल को कैसे साइलेंट करते हैं वो कॉल्स की सेटिंग के अंदर मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ इस वाले फ़ोन के अंदर, कि वो देखना पड़ेगा बाद में ना। अभी को मेन आज का जो काम है वो है, अभी तो ये लाइव हो जाएगा, बस वही है। ठीक है, पागल लोग हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, अब क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसी है। वो पागल भी नहीं है एक्चुअली, बहुत सारे लोग तो मेरी जो केयर करने वाले हैं मोस्टली तो वही है। क्योंकि अब जो एंटी लोगों ने तो कॉल वॉल करना बंद कर दिया मेरे को, मीडिया वालों ने, इन सब ने उन सब ने देख लिया कि यार ठीक है अब ये हमारे चक्कर में तो नहीं पड़ेगा।
अब मेरे को जनरली भक्त लोगों की कॉल ज़्यादा आती है। कल मैंने 3-4 लोगों के उठाए। कोई स्पिरिचुअल गुरु था एमपी के अंदर, मतलब कोई छोटा सा होगा किसी का मंदिर वगैरह, तो वो बात करा रहे थे। बोला गुरु जी से बात करो, गुरु जी को आपको बहुत बात करनी है। कल भी मैंने वीडियो देखी, किसी एक ने ऐसे शिवोम अखाड़ा करके डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर खुद से ही, कि आप यहाँ फोटो डाल के कि आपको यदि रहना हो ना तो आप यहाँ पे आ जाइए, और नंबर भी डाला हुआ है प्रॉपर। मतलब उसको ऐसा लगा कि शायद मैं वैसे कांटेक्ट तो उठा नहीं रहे फोन नंबर, तो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल देता हूँ सीधा, और वो वीडियो मेरे को दिख भी गई। मतलब वो वीडियो मेरे होम स्क्रीन पे आ भी गई। मतलब समझ रहे हो तुम? ये भी अलग ही चमत्कार है। मतलब तो जो सही में जो हैं लोग स्पिरिचुअल, वो लोग तो सपोर्ट भी कर ही रहे हैं बहुत सारे। इस पे भी देखा था मैंने, हरियाणा के यूथ बाबा जी के सपोर्ट में बाबा जी के सपोर्ट में। बट मैं अपना तो मेन काम वही है कि एक तो मैं तो खुद ही वो ज्ञान को पूरा करना चाहता हूँ ना। ये यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज मेरे लिए भी है, जो कि वो मेरे माइंड के कनेक्शंस भी बिल्कुल सेटल हो जाएंगे उससे। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको देख के फिर तुमको एक अनसर्टेनिटी या अननोन वाली फीलिंग आए, और वो फीलिंग नहीं आएगी तो फिर तो तुमको जो दो चीज़ होती है जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को लो करती है, एक डिज़ायर और एक फियर। फियर मतलब ये क्या होगा फ्यूचर के अंदर, वो तुम चाहते नहीं हो वैसा होना। डिज़ायर मतलब कि तुम वैसा ही चाहते हो ना। मतलब तो दोनों एक दूसरे के उल्टे ना, वैसे देखा जाए तो। लाइक डिज़ायर मतलब तुम चाहते हो कि फ्यूचर ऐसा हो, और फियर मतलब कि ऐसा नहीं हुआ तो वो दोनों साइड ही फिक्स होता है। जैसे ही तुम कोई भी चीज़ फ्यूचर के अंदर फिक्स करके सोचते हो अपने माइंड के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो डर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि तुमको पूरी पता ही नहीं है। वो जब भी कोई चीज़ पूरी नहीं पता होगी ना, तो अपने आप डर और अनसर्टिनिटी, इनसिक्योरिटी अपने आप आएगी। ये मनोविज्ञान वाले एपिसोड में डिस्कस किया था ना हमने, इनसिक्योरिटी क्या होती है। वो एपिसोड इतना, मतलब एपिसोड तो बढ़िया हुआ था, आई थिंक उसमें बहुत सारा सीखने का और वो सब था, बट वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिलीट करना पड़ा। अभी मैं सीख रहा हूँ ना दुनियादारी, तो अगली बार हम इसका पूरा बेसिकली सेटअप करके ही करेंगे सारी चीज़ें। जो अपना कंटेंट है वो ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि दुनिया कागजों से ज़्यादा चलती है। मतलब यहाँ पे वचन तो ख़त्म हो ही गए हैं, किसने क्या बोला वो भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जब तक तुम लीगल तरीके से काम नहीं करो ना, तब तक इंसान की बात का तो वजूद ही नहीं है अभी। चाहना और होना जैसे, नहीं चाहना तो डिज़ायर हो गई ना, होना तो मतलब होना ही हो गया। चाहना और वो डर, मतलब कि जो चाह रहे हो वो नहीं हुआ तो जैसे बहुत बार माइंड कैलकुलेट करता है ना, जब तुमको लाइफ में मेंटल रूप से डार्कनेस दिखती है ना, मतलब कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब रास्ता कैसे नहीं बचा है, मतलब तुमने कैसे कैलकुलेट किया कि रास्ता बचा कि नहीं बचा? तुम्हारे माइंड ने कैसे कैलकुलेट किया कि उस टाइम पे रास्ता बचा कि नहीं बचा है? क्योंकि तुम्हारे माइंड ने लिमिटेड मेमोरीज को एनालाइज किया होगा। उस मेमोरीज के अंदर वो सारी चीज़ें ऐसे होंगी, नहीं तो ये करेगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये करेगा तो ये हो जाएगा, नहीं ये करेगा तो ये हो जाएगा। तो बहुत सारे रास्तों पे वो डर ने ही तुमको ब्लॉक कर दिया होगा ना। लाइक डर ने आगे बोल दिया होगा नहीं डर, यहाँ पे जाएगा तो मर सकता है, यहाँ पे जाएगा तो ऐसे हो सकता है, यहाँ पे जाएगा तो ये हो सकता है। या फिर किस रास्ते पे तुम गए अपनी जिंदगी के अंदर, वो कैसे डिसाइड हुआ कि यार मेरे को ये चाहिए तो मुझे वहां जाना है। जैसे सिंपल तरीके से समझो ना कि मान लो तुम किसी दूसरे शहर में भी जा रहा है, तो तुम डिजायर रखोगे वहां पे जाना है, फिर तुम रोड वगैरह डिसाइड करोगे कि अच्छा ये इस रोड से जाऊँ, मैं यहाँ से हाईवे से लूँ कि नीचे वाले से लूँ। उनको याद ही नहीं होगा, खो गए हैं अब बात करने में नहीं खो गया हूँ, याद है मेरे को। देखो क्या लिख रहे हो तुम, बताओ। कल की महाराज नाम से मेरे बहुत लोग नाराज हैं कि अपने आप को कल की बोलते हैं, अपने आप को भगवान बोलता है। अभी अभय सही है ना, तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखो जिस इंसान को कर्म से देखना है उसका तो मतलब ही नहीं है कि तुम कल की बोलो कि अभय बोलो, बट जिस इंसान को सिर्फ नाम वाम से फर्क पड़ता है उनका तो मतलब ही नहीं अपने को। क्योंकि हम तो रियल लाइफ में काम करना चाहते हैं ना, कि रियल लाइफ के अंदर एक इंसान की जो सही में ज़िंदगी चल रही है, वो सिविलाइजेशन को कैसे ठीक किया जाए, सोसाइटी को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन सारी चीज़ों को समझना, पहले तो सारे तुम्हारे जो तुमने पढ़ाई की नहीं कभी स्कूल के अंदर, तुमको फिर से मैथ फिर से पढ़ाना पड़ेगा, तुमको लैंग्वेज सिस्टम फिर से पढ़ानी पड़ेगी कि लैंग्वेजेस होती क्या है, ठीक है। गणित होता क्या है। जैसे कल वाले में बहुत सारा यही डिस्कशन किया था ना कि एक इंसान ने एक गणित क्या सीख लिया, गिनती कर ला 1 2 3, भाई उसने तहलका मचा दिया दुनिया के अंदर।
लोग सोचते हैं पहिए की खोज ये बड़ी चीज थी। सबसे बड़ी खोज तो थी कि इंसान ने काउंटिंग करना सीख लिया। जो कि काउंटिंग करना सीखने के बाद उसने कितनी सारी चीजें बना दी। सोचो देखो, करेंसी सिस्टम, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम काउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन है तुम्हारे, अब तो आज के टाइम में तो तुम्हारा पूरा कंप्यूटर ही काउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। मतलब अभी जैसे हम लाइव देख रहे हैं कि 662 लाइव, इतने कमेंट्स, ये ऐसे हुआ, इतने सब्सक्राइबर, ये सब काउंटिंग के ऊपर ही बेस्ड है ना। यदि नंबर ही नहीं होते, यदि हमको नंबर्स की समझ नहीं होती इंसानों को, तो ये सब कैसे बनता? कुछ भी नहीं बनता मतलब। और नंबर्स की वजह से ये ना, सोचो कितना ज्यादा पेन भी हुआ लेकिन संसार के अंदर, लाइक नंबर्स की वजह से। कोई फार्मर है, वो बोलेगा 3 लाख रुपए का लोन है मेरा, 3 लाख, और 3 लाख के नंबर को देख देख के डर जाएगा। तो वो सुसाइड कर लेगा। किसी और को नंबर के अंदर वो बोला कि मेरे मार्क्स आए हैं 33, 32, 75, ये बढ़िया नहीं है, इतने में से आए हैं। अब ये सारा एग्जामिनेशन, मार्कशीट, पढ़ाई लिखाई, सोचो कुछ भी नहीं होता। मतलब वो बेसिक कौन सी सेंस से तुम उस चीज को काउंटिंग कर पाते हो? और ये वो कौन सी वो ऐसी क्या चीज है कि जो एनिमल्स के अंदर नहीं है? मतलब कि वो क्यों नहीं करते ये सारी चीजें, इकोनॉमिक सिस्टम बना के ये सब करके क्यों नहीं बैठते वो लोग? वो भी बार्टर कर सकते हैं कि भाई मैं घास फूस ले आता हूँ जंगल से ढूंढ के, तू ये वाली चीज ले आ, दोनों बार आधा आधा करके दोनों दोनों चीज खा लेंगे। वो भी कर सकते हैं ना सिस्टम। नेल पॉलिश इज बेस्ट किसने लगाई? ये कोयम्बटूर एयरपोर्ट पे लगाई थी किसी ने। तो वो नेल पॉलिश की दुकान थी, वो भक्त था, मतलब वो बहुत प्यार करता था। तो उसने वो वेट कर रहे थे फ्लाइट का, तो उसने वो लगा दिया। क्या पुनर्जन्म होता है? तो ये सब जगह बारे पहले तो आत्मा पता करोगे ना कि आत्मा क्या होती है। आत्मा पता चलेगा तब पुनर्जन्म किस चीज का होता है, पहले तो वो पता करो ना। पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, कि पहले पुनर्जन्म होना किस चीज का है? वो एंटिटी क्या है तुम्हारे अंदर जो पुनर्जन्म लेगी? क्या है वो? क्या तुम्हारा माइंड है जो फिर से पैदा होगा? क्या चीज है? तो पहले तो वो समझना पड़ेगा। लव यू भाई, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। तो अभी फिर से चैंटिंग चला देते हैं, चाय बन गई है और तुम लोगों को प्लान मैंने बता दिया है। अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी तो यूट्यूब वाली तो सोल्व हो गई है। अभी एक सोल्व करनी है बुक वाली, वो बुक का एक ऑडियो बुक और एक जो सिंपल वाला जो वर्जन है वो उसको रजिस्टर करके अमेजोन पे रिलीज करनी है। और बाकी जो है उनको मतलब टेक डाउन कराना है, मतलब स्ट्राइक करा के। तो इसके लिए भी देखते हैं ये वैसे हो जाएगा कि किसी लोअर के थ्रू या कैसे करना पड़ेगा। मतलब कि यूट्यूब का तो हो गया है, अब अपने पास एक प्राइमर जगह हो गई है जहाँ पे तुम लोगों को एक ऑफिशियल कि हाँ यहाँ पे तुम देख सकते हो। और वो क्लिप्स वगैरह भी अब मैंने उसका ऐसे सिस्टम बना दिया है सिंपल सा, कि मतलब किसी भी एपिसोड को मान लो होगा, फिर उसके बाद उसकी वो लाइव वगैरह क्लिप्स वगैरह 1-1 मिनट की ऐसे निकालेंगे। उसका एक फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में डालेंगे, और उस फॉर्मेट में डाल के हर जगह पे डाल देंगे। क्योंकि अब भारत पड़ता है शॉर्ट्स में। हमको पता चल गया है भारत पड़ता है शॉर्ट्स में। अपनी सारी रिपोर्ट देखी यूट्यूब की, पहले क्या चीज देखते लोग भाई, शॉर्ट्स के अलावा कुछ देखते ही नहीं है लिटरली। वो शॉर्ट्स 1 मिनट का होता है वैसे तो, उसका यदि वॉच टाइम तुम देखोगे तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि भाई मैं 3 घंटे की लाइव करता हूँ, कुछ लोग तो 3 घंटे का पूरा लाइव देखते हैं, तो उसका वॉच टाइम कितना बढ़ रहा है। बट वो शॉर्ट्स 1 मिनट की वजह से इतना वॉच टाइम बढ़ रहा है, तो मतलब कितने लोगों ने देखी होगी। मतलब उसके अंदर वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है शॉर्ट्स के अंदर। तो अब बनाएंगे शॉर्ट्स। या शॉर्ट से भी छोटा, और शॉर्ट से भी और छोटा क्या होगा, मतलब मिनी शॉर्ट्स, मतलब ऐसे स्कर्ट जैसा हो रहा है। मतलब ये मतलब वीडियो कंटेंट भी स्कर्ट की तरह से छोटा हो रहा है। स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, मिनी शॉर्ट्स, मिनी शॉर्ट्स आ जाएंगे थोड़े टाइम में, आते ही होंगे वैसे। 1-1 सेकंड की 2-2 सेकंड। टिकटॉक पे क्या करते हैं लोग, ये स्नैपचैट पे यही सब करते होंगे आई थिंक। अभी उस वाली दुनिया में तो गए ही नहीं है ना हम। अभी जो कि ये यूट्यूब वाली जो दुनिया है वो थोड़ी नॉर्मल लोगों की दुनिया होती है। नॉर्मल मतलब कि इसमें अपने मम्मी पापा वो सब भी यूट्यूब तो चला ही लेते हैं। अब वो स्नैपचैट और वो वाली टिकटॉक वाली दुनिया तो वो तो भाई अलग ही टाइप के बच्चे हो गए। वो तो मतलब भगवान को मानते उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्या 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 सिखाने पड़ेंगे पहले। कि भाई देखो तुम लोगों को कुछ भी पढ़ा है स्कूल में कि नहीं। Hello,
अब आया समझ में, अब आया समझ में। चलो समझ में आ गया, वो बढ़िया बात है। लेट आया दुरुस्त, देर आए दुरुस्त आए। यू आर वायरल ऑन टिकटॉक ऑल्सो। बट मैं टिकटॉक पे कैसे वायरल हूँ? मैं तो टिकटॉक पे हुई नहीं। मतलब मैं टिकटॉक पे डालता ही नहीं हूँ। तो यही तो चक्कर है ना ये। वो बेसिकली वो वायरलिटी जो मेरे अराउंड हो रही है वो मेरे हाथ में है ही नहीं। वो कुछ तो वायरल हो रहा है, कोई तो अकाउंट बना के बैठा हुआ है, कोई तो अकाउंट बना के अमेज़न पे बुक बेच रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है। अब वो मतलब उल्टा पुल्टा सब हो गया ना ये कुंभ के अंदर। मतलब ये बहादुर ने जैसे गाइड किया अभी वो वही हो रहा है, उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। तो थोड़ा मतलब अपनी चल तो बिल्कुल सही रही है ना। आगे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ थी वो हो रही है। मतलब और कल की वर्ल्ड का भी यूट्यूब का देखो बहुत बढ़िया से सेटअप कर दिया अब। और सेम यूजर नेम करके, जैसे वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेक अकाउंट सेम यूजर नेम किया हर जगह पे सेम यूजर नेम से अकाउंट बनाए, सब कुछ किया, ईमेल आईडी से लिंक किया उसको कि तो अब वो रील्स में भी हमने इस ऐसी रील बनाई है कि वो सेम यूजर नेम है, तो वो सेम शॉर्ट्स डाल सकते हैं हम यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्योंकि वो फॉलो अकाउंट फॉलो तो सेम ही करना है, मतलब @कल की वर्ल्ड 777 और लोअर केस, ठीक है। @कल की वर्ल्ड 777 और लोअर केस। अब इसको हैंडल को ना वो हिट करा देगा हर जगह। अरे ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो तुम ज़्यादा खरीद भी नहीं सकते तुम लोग जाके। मुझे पता है तुम लोग चालू बनते हो। वेरी क्लेवर यू आर। ओके, और थोड़ा सवाल देख लेते हैं। ये तो भाई ने बहुत सारे बैंगन वैंगन भेजे हैं। भाई को बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। हर हर महादेव, आई लव यू, आई लव यू। लोग तो सीधा आई लव यू लिखते हैं भाई। सही है। आई लव यू का मतलब क्या है तुम्हें पता है? आई और यू का मतलब लव फ्रॉम यार, लव फ्रॉम जयपुर। जयपुर तो इतना सैड हो गया मेरे लिए, मतलब पूरा राजस्थान ही सैड हो गया बेसिकली। राजस्थान में इतने टाइम से इतने लोग मिलते थे, मेरे से बोलते थे राजस्थान आओ राजस्थान आओ, बट यहाँ पे आए ना तो बिल्कुल ही लाइक अलग टाइप का मिला। मतलब वो चीज़ हुई नहीं जो। या तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट हो गया है मतलब भक्ति का और वो सबका, मतलब वो मुस्लिम वो पॉपुलेशन होने की वजह से, या कोई वो बॉर्डर पॉपुलेशन होने की वजह से, कि अब लोगों को मतलब ही नहीं है भगवान भगवान से। या कोई और चक्कर है कि मतलब क्योंकि वैसे देखा जाए तो राजस्थान तो राजपूत वाली जगह है यार। मतलब वो तो बिल्कुल वैसे वाले अपने महाराणा प्रताप वाले और वैसे वाले लोग होते थे बिल्कुल। जो पद्मावती देखी ना तुमने, लाइक वो वैसी तो है, सती माँ जैसी कहानी है ना उसकी भी। लाइक जोहर करना मतलब कि अग्नि में अपने शरीर को त्यागना, वही है जो माँ सती ने किया था। तो माँ सती की परंपरा ही है वैसे तो देखा जाए तो। अब उसको तुम नेगेटिव में मत देखने लग जाना यार, जला देते हैं भाई। उसको किसी चीज का जबरदस्ती नेगेटिव यूज करे तो क्या कर सकते हैं यार। मतलब उस चीज का थोड़ी ना दोष है, मतलब कि चीज ने कुछ किया है। अब मैं कल वही देख रहा था, कल मैं जब नीचे गया तो अब ये ऐसी जगह है, ये हाई फाई जगह है, ये जयपुर की हाई फाई लोग ही आते होंगे यहाँ पे जयपुर के, मतलब पैसे वाले जो कोई बड़ा अपना चोरी वोरी करके या कैसे भी करके वो अपने बेटों को दे देते होंगे खर्च करने के लिए। तो ऐसे वो नीचे आए हुए थे, तब मैं उसको किसी से तो बहुत बोल रहा था ना, मतलब तो लोग तो नशे को गाली देते हैं। एक्चुअली में नशा तो वो उस चीज़ को बाहर ही निकालता है ना। मतलब जो भी तुम जिस चीज़ को भी नशा बोलते हो वो स्टेट क्या होता है कि तुम्हारे अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती हैं। बट यदि तुम्हारे अंदर होती ही नहीं चीज़, वो चीज़ तो बाहर कैसे आती? इसका मतलब तुम्हारे अंदर थी कहीं ना कहीं। तुम तो बस बहाना दे रहे हो कि हाँ तुम खुल जाते हो बस उसको करने के लिए। ठीक है, एनीवेज करने वाले तो वही है, कुछ भी करके भगवान का नाम ही लेंगे, और नहीं करने वाले हो तो बहाना लगा के कुछ भी करके जानबूझ के वही काम करेंगे जो उनको करना है। चीज़ों का तो बहाना है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा अपने कर्मों की हमारे पास ही रहती है। अपने कर्मों के खुद जिम्मेदार बनो दोस्तों। ठीक है। अभी लव फ्रॉम जम्मू, जम्मू से लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे को, जम्मू से और भी लोग वैसे वैसे जाते हैं। कल तो महाराष्ट्र MP का उठाया मैंने, एक यूपी का एक कॉल उठाया, कांजा नहीं पिया क्या आज? अरे इसको निकालो यार। अरे बोले एक बार तेरे को जवाब दे दिया, तुझे क्या लगता है यहाँ पे तेरे को एंटरटेन करने के लिए बैठे थे। आ नहीं पिया यार।
मतलब इसको प्यार से मैंने उस चीज़ को मजाक में लेके एक बार निकाल दिया, तो ये भाई उछल रहा है, मतलब कि इसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता यहाँ पे। लव फ्रॉम ऋषिकेश, लव फ्रॉम ऋषिकेश। मुझे भी बहुत अभी उत्तराखंड में ही सोच रहा हूँ मैं, उत्तराखंड में सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़मीन लेके अपना वहीं पे बनाते हैं परमानेंट, क्योंकि एक जगह चाहिए जहाँ पे थोड़ा जैसे सेफ्टी वेफ्टी का भी देखा जाए, बाकी और भी चीज़ यहाँ पे जैसे मिलने वाले का मेन है ना, मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब इतने सारे लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी वो यूट्यूब चैनल बनाया ताकि इट कैन बी वन प्लेस जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर पाएँ लोगों से, लाइव करके या कैसे भी करके। तो उत्तराखंड में ही ऋषिकेश में तो 2-3 महीने रहा हूँ मैं। ऋषिकेश बढ़िया है, जंगल जंगल, आराम से बैठो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है ना, ये सब ये वहाँ पे इतने टेंशन ले देते पहाड़ वाले लोग, मतलब कि ये वाली चीज़ सही है, ये गलत है, इसे अरे यार सिंपल लाइफ जियो, आराम से जियो। शंभो शंभो, मेडिटेशन कैसे करें? झुंझुनू आ जाओ भाई, भाई क्या आ जाए राजस्थान में, तो मेरे को कहीं पे भी जाने में वैसा लगता है पता नहीं भाई क्या कर देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा फेक दुनिया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ फेक निकाल के क्या एफआईआर कर दे भाई, अपने में चलती है दुनिया, मतलब कोई चीज़ होनी जरूरी नहीं है इस संसार में कि तुमने किया हो, कुछ भी मन घड़ंत कहानी चलाई जा सकती है, मीडिया भी चला देती है, क्योंकि मीडिया का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और पुलिस वालों की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो राजस्थान तो मेरे को माफ़ी भाई, क्योंकि ना मेरे पास अब यहाँ पे कोई रिसोर्सेज है, गाड़ी वाड़ी तो मेरे पास होती नहीं है, अब कहाँ से कौन जाए कहाँ पे जाए, जाने में इतनी प्रॉब्लम, तो लोगों का एटीट्यूड भी कल जैसे मैंने देखा ना यहाँ पे बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है, मतलब वो राजपूती खून है बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब वो तुम्हारे अंदर वो क्षत्रिय वाली चीज़ तो है बट वो क्षत्रिय वाली चीज़ धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं यूज़ हो रही है, वो धर्म के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, वो जो एग्रेशन या वो जो एक होता है ना क्षत्रिय के अंदर एक दृढ़ निश्चय वाली भावना, वो मेरे को वही है, वो ऐसे लग नहीं रहा कि वो धर्म के प्रति यूज हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग उसको अगेंस्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं। बाकी तो आप लोग जानते होंगे, मैं तो अपना छोटा मोटा इंसान हूँ, मेरे बातों का ना इतना कोई महत्व है, ठीक है। तुम मेरी प्रोडिक्शन रिडक्शन ये सब भाई, मैं खुद से ही तुम्हें लाइव देखता हूँ, तो मैं कितने टाइम तक तो खुद ही प्रिडिक्शन करके कई बार तो लाइव के अंदर, उस टाइम पे तो कोई जानता भी नहीं था ना, तो मैं खुद ही लाइक महादेव आपने ये बोलने के लिए बोला था, ये तो हुआ ही नहीं, नहीं ऐसे ही बोला, ये कोई नहीं टेंशन नहीं, तेरे को बोलना ही था उस टाइम पे, बोले ठीक है बोलना ही था तो बोलना ही था। तो ये तुम लोगों को तो अभी नई चीज लग रही है, तो नॉर्मल लग रही है, इसलिए मैं तो उस टाइम पे भी इतना इस तरह से टेंशन नहीं लेता ना, क्योंकि बेसिकली स्पिरिचुअलिटी है ये सब जो पूछ रहे हैं ना, ये ध्यान कैसे करें, इन सब का बेस क्या है कि तुमको प्रेजेंट में रहना है, आखिरी जो चीज है वो क्या है कि तुमको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। अब इसको भी निकालो। अब प्रेजेंट में रहने के लिए तुमको बेसिकली अपने पीछे कही हुई चीज के ट्रैप में नहीं फंसना है, मतलब मान लो कल को तुमको ऐसा लगता था कि ये चीज सत्य है, तुमने बोला कि ये चीज सत्य है, अब आज तुम्हारी जो है नॉलेज विकसित हुई, ठीक है, नॉलेज मतलब डेवलप हुई कि तुमने लगा यार नहीं ये वाली चीज तो झूठ थी, तो तुमको हिचकिचाना नहीं चाहिए उस चीज को रिजेक्ट करके छोड़ने में, समझे, क्योंकि नहीं तो तुम वो पास्ट के ट्रैप में कैच हो जाओगे, फिर प्रेजेंट में कैसे रहोगे। तो प्रेजेंट में रहने का मतलब ही वही होता है कि यू डोंट सब्सक्राइब टू एनीथिंग, और लाइक तुम सिर्फ प्रेजेंट की मोमेंट पे इवैल्यूएट करोगे कि कल मैंने कोई बोला था कि ये इंसान अच्छा है, बट डजंट मीन कि वो आज भी अच्छा हो। भाई कल उसका व्यवहार अच्छा था तो मैंने बोला अच्छा है, आज उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, तो वैसे तो लाइफ वैसी जी जानी चाहिए ताकि तो वो मोमेंट टू मोमेंट को देख के ऑब्जर्वेशन के अंदर तुम जी रहे हो, ना कि तुम अपने जो मेमोरी तुमने स्टोर करके रखी हुई थी कि 5 साल पहले तो ये इंसान बड़ा अच्छा था, आज इतना अच्छा क्यों नहीं है। भाई हर एक मोमेंट पे चेंज होती है लाइफ। आई लव यू टू हर्ष राजपूत दी। राजपूत लोगों का बहुत देखा मैंने, तो राम लीला भी देख रहे थे ना। ए छोरी। ओ एक्टिंग तो सही है उनकी, एटीट्यूड तो सही लगता है मुझे, जैसे दिखाया था ना राजपूत Hello. वैसे ही होना चाहिए, वो वाला एटीट्यूड तो अपने को वापस से रिवाइव करने की जरूरत है, मतलब
जो वो पद्मावती वाला ना, वो ऐसा वाला कि इतना इतना बल होना चाहिए नारी के अंदर, इतनी शक्ति होनी चाहिए, मतलब उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो बेबस है उसको लगना चाहिए कि हाँ वो रानी है भाई, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आज के टाइम में तो कितना ज्यादा उसके अंदर वो है, मतलब बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है फिजिकली वीक होने के लिए स्पेशली। ठीक है, अरे महादेव। Hello, Moto. अभी ये कोई काम के मैसेज आ नहीं रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जम्मू वहाँ का वैष्णो देवी चलते हैं। हाँ, अरे यार ये सब हर एक चीज मुश्किल हो गई ना। यहाँ पे इतने सारे मंदिर थे यहाँ पे राजस्थान के अंदर, वो खाटू श्याम जी, फिर एक वो अपना वो भूत वाला मंदिर हनुमान जी वाला, फिर वहां पे सब जगह जा सकते थे क्योंकि, बट उसके लिए वही ना, अब बेसिक सेंस चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे तो मेरे को खुद ही इनसिक्योरिटी हो रही है ना, मतलब साइकोलॉजिकली मनोविज्ञान पढ़ा ना हमने, कि अब कल को मान लो यहाँ पे मैं जाऊं कहीं पे, अब पब्लिक इंटरेक्शन होगा तो बहुत सारे लोग तो जानबूझ के उंगली करने आते हैं, और मैं किसी की कोई मेरा हाथ पकड़ेगा तो मैं चाहे तो फेंकूंगा बट अब यदि वो पुलिस वो दूसरी साइड से मिली हुई है तो वो हमेशा वो तो किसी 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 अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होंगे कि बस हाँ ये जो कुछ ना कुछ करे तो हम इसका अगेंस्ट केस कर दे फटाफट तो वो इसीलिए मैं राजस्थान में तो कहीं पे जाने का मंदिर मंदिर का कैंसिल ही हो गया। मैं कहा छोड़ो भाई, ये नहीं जा सकते अब यहाँ पे, क्योंकि अब जब वो पुलिस भी तुम्हारे अगेंस्ट है, अब तुम कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा तुम शिकायत किससे करोगे? पुलिस से। बट पुलिस तो तुम्हारे साथ है ही नहीं, Hello, मतलब Moto. पुलिस तो तुम्हारे मतलब केयर करती ही नहीं है। वो तो शिकायत वाले को ज्यादा प्रमोट करेगी, मीडिया भी शिकायत वाले को ज्यादा दिखाएगी। मीडिया भी आके बोलेगी कि भाई अब देखो ये IIT बाबा ने ऐसा किया, वो नहीं देखेगी दूसरे वालों ने क्या किया। अब वो न्यूज नेशन की जो पूरी स्टोरी है वो सब लोगों ने मेरे को हाईलाइट किया है, वो किसी लोगों ने उन लोगों को हाईलाइट नहीं किया कि उन लोगों के एक्ट्स क्या है, कि वो कौन बाबा लोग थे भाई, वो कौन सी जगह के, क्योंकि वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना। वो कितने लोगों को गुमराह भी कर रहे होंगे ना, बच्चे लोगों को कितने बच्चे लोगों को वो धर्म के नाम पे गुमराह भी कर रहे होंगे, बट उन लोगों ने उनके ऊपर कोई फोकस नहीं किया कि ये कौन ऐसे जो लोग थे जो अपने आप को बाबा बनाते। इनकी स्टोरी दिखाओ, इनके आश्रम में जाके ये क्या सिखाते हैं, ये कौन सा एनलाइटनमेंट सिखा रहे हैं लोगों को वहां पे उसका खुलासा होना चाहिए ना। वो तो तुमने बस वो कपड़े पड़े देख लिए, किसी को पता भी नहीं है कि वो लोग हैं कौन। तुम कैसे लगा कि हाँ ये शक्ल से तो दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, बाबा जैसा लग रहा है, अब वो नकली बाबा है असली बाबा है, उसकी स्टोरी तो तुमने किसी ने चलाई नहीं, मीडिया ने। क्योंकि मीडिया को भी वही है, अब इसके ऊपर फोकस करो, इसको मारो तो अब ये वही है ना, अब मैं सारी चीजें जो है केयरफुली कर रहा हूँ एक एक करके, ये इस सब चक्कर में नहीं पड़ने का अभी, क्योंकि वो रीजनल जगह की वैल्यू तभी है ना जब रीजनल लोग तुम्हारे साथ हो। अब रीजनल लोग तो साथ में है ही नहीं ना, मतलब क्योंकि वो जुना अखाड़े में जो हुआ था ना, वो सब भी राजस्थान के ही थे लोग और जितने भी तुमने सुना ना, झूठ झूठ बोल के कि यहाँ से कुंभ से चला गया है, झूठी न्यूज फैलाना, वो यही के अखाड़ा था वो भी जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो ये तो राजस्थान के बेसिकली दूसरी बार ऐसा हुआ है जहाँ पे राजस्थानी लोगों ने धोखा दिया है मुझे तो अब देख लो, अब गलत सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हो तो, मतलब ऐसे वो मैं माइंड नहीं करता मैं कि हाँ ये एक दो बार हुआ तो तीसरी बार भी वही चीज होगी, बट वो कहीं ना कहीं कर्म तो जुड़ ही जाता है ना, मतलब। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, वो सब पेड़ बाबा थे वो सब पेड़ बाबा थे, उनका नाम रखो पेड़ बाबा। जैसे मुझे तुम बोलते रहते हो ना गांजा बाबा ये बाबा, उन सब का नाम रखो पेड़ बाबा भाग जाओ, भाग क्या जाओ, मतलब भारत मेरा देश है भाग क्या जाओ, मतलब अपनी जगह पे रह रहा हूँ मैं। मेरा नाम तुम्हारा नाम। अबे एक्चुअली क्या ना, इनको चेप बन के आए मेरी जिंदगी में जो अवगुण थे, आप एक जगह आश्रम बनाओ। हाँ वही बनाएंगे ना, वो आश्रम नहीं बनाएंगे, मतलब एक जगह पे एक जगह चाहिए, लेकिन जगह तो चाहिए। अभी मैंने देख लिया, क्योंकि संसार में परमानेंट एड्रेस तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ परमानेंट एड्रेस के बिना इनकम्प्लीट है। तुमको हर चीज़ में चाहिएगा, वो गवर्नमेंट हमेशा तुमको पंगे मारेगी। परमानेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, और वो परमानेंट एड्रेस वो दूसरे की डिपेंडेंसी पे रखना सही नहीं है। अभी वो अपनी डिपेंडेंसी पे ही रखेंगे। अब तो एक जगह बनाएंगे, अभी वही तो मैं डाल रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ मैनिफेस्टेशन के अंदर कि अभी ये कल की वर्ल्ड का जो आज ये पहला एपिसोड जो कुंभ वाला इंटरव्यू वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ
अपना ये यूट्यूब जो है ऑलमोस्ट ओवर हो गया काम। अब दूसरे जो काम थे ना, जो बुक वाला और अमेजन वाला और ये 2-3 चीज़ें वो देखनी है, वो फेक अकाउंट वगैरह रिपोर्ट भी करने हैं। बहुत सारे काम है यार, ये एक एक करके होते हैं ये सारे। और फिर यहाँ लेकिन उससे पहले ये सब तो बैकग्राउंड में होता ही रहेगा, क्योंकि ये तो सॉफ्ट वाला काम है, मतलब सॉफ्टवेयर वाला, इंफॉर्मेशन चेंज वाला। बट रियल लाइफ में लाइक तुमको हार्डवेयर भी चाहिए होता है ना, मतलब हार्डवेयर मतलब हार्ड वाली जगह भी चाहिए। मतलब तुमको इंस्टाग्राम पे डोमेन चाहिए, मतलब वो डोमेन, लेकिन वो सॉफ्ट डोमेन है ना। अब रियल लाइफ में भी तुमको फॉलोअर्स 645K यदि है, तो रियल लाइफ में भी 645K चाहिए ना, मतलब। क्योंकि वो तो सॉफ्ट डोमेन के अंदर फॉलो करने से कोई फायदा नहीं ना ज़्यादा। हार्ड डोमेन के अंदर भी तुमको चाहिए लाइफ की लोगों के हेल्प वगैरह काम करने में। तो अभी वही देखते हैं। अभी एक जगह पे सेट करेंगे, क्योंकि वो एक जगह इसलिए चाहिए क्योंकि आगे वाला जो काम करेंगे ना, अभी तो ये पूरा सेट किया है। अभी इस पूरे यूट्यूब को जो हमने प्लान बनाया है उसके हिसाब से पॉपुलेट करेंगे, और पूरा फिर बाद में इसको वेबसाइट या पूरा ऐसे OTT टाइप का वैसे ही बना सकते हैं कि तुम्हारा एक जगह पे कंटेंट हो। मतलब तुम्हारा ऐसे नहीं कि लर्निंग चैनल अलग है और उसी कंटेंट के अंदर ही सब कुछ होगा। मतलब एंटरटेनमेंट भी वहीं पे होगा, तुमको मजा भी आएगा, लाइव स्ट्रीम भी होगी, लाइफ में कुछ कुछ हो भी रहा है, बिग बॉस भी चल रहा है भाई, अब पुलिस आ गई भागो, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब खाना नहीं मिल रहा है, अब दूध की प्रॉब्लम है, अब चारा नहीं खुल रहा है, तब बिग बॉस भी चलता रहेगा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई भी चलती रहेगी, भक्ति भी तो चल ही रही है, भक्ति तो अपने बिल्कुल दिल में। भक्ति तो हमेशा ठीक है। तो अपना जीवन यही तो है, जीवन जीना। अब तुम सोचोगे यार ये जीवन का क्या ऐसे करना, उसने ये उखाड़ लिया, उसने ऐसे, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा ना, असली उखाड़ना यही है। कि बेसिकली तुम जो समझो वो ज्ञान को समझो, ठीक है, भक्ति को अपनाओ अपने दिल के अंदर, सत्य को, और फिर अपना जीवन जीते जाओ। अब जैसे भी जिया, बड़ी कहानी हुई, छोटी कहानी हुई, तुमको किसी ने कहानी को खराब कर दिया, कुछ कुछ करा के नकली नाटक कुछ ऐसे कर दिया, उस सबसे फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, तुम्हारे अंदर तुमको कहानी अच्छे से जीनी है। जय शिव शंभू। कुकिंग करो। कुकिंग आज नहीं करेंगे इतनी, क्योंकि आज अभी थोड़ा सा काम करेंगे, कुकिंग करेंगे, फिर 12 बजे के आसपास करेंगे काम करने के फिनिश करने के बाद, ठीक है। क्योंकि अपने पास है सब्जी वब्जी सब, और वो कल वो दलिया भी उबाल के रखा हुआ है, तो उसके अंदर भी कुछ कर सकते हैं। समथिंग इंटरेस्टिंग वी विल कुक टुडे, ओके। जैसे हमने उस दिन बनाई थी, उस दिन कौन सी बनाई थी, जीरा, आलू, गाजर और भिंडी। उससे पहले क्या बनाई थी, उससे पहले एक और पनीर वाली डिश बनाई थी ना एक दिन, पनीर वाली। लेकिन एक दूसरी सब्जी भी बढ़िया बनाता हूँ मैं, टमाटर पनीर हो, लाइक मिर्ची, लाइक वो स्पाइसी टमाटर की ग्रेवी, और उसके अंदर पनीर हो, ऐसा मस्त लगता है पनीर। ऐसे टेस्ट करते करते मैं भी ऐसे जिंदगी से धाप गया हूँ। बाबा जी। ठीक है, बहुत बड़ा लाइव कर दिया है, ठीक है। काशी भी आएंगे, काशी सही है वैसे, काशी में टेंशन नहीं थी मेरे को सही में। लाइक काशी में, क्योंकि वो बराबर सा ही होता है वहाँ पे ना। वहाँ पे दूसरे लोग ऐसे ही पुलसते रहते, तुम भी पुलसते रहते हो, वो भी माइंड नहीं करते, तुम भी माइंड नहीं करते हो। मतलब लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि ये ऐसे ही होता है यार काशी में। और ना वहाँ पे वो उतने बाकी सब चीज़ों के ऊपर इतना पेन है। मतलब यहाँ पे जित ऐसे वो अपने आप को पता नहीं क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र दिखा रहे हैं, पुलिस वाली, गवर्नमेंट भी, सब कुछ, कि हम तो नशा मुक्ति के पीछे। भाई वो अब राजस्थान का ही था, कल परसों ही केस आया था कि वो नाबालिग लड़कियों से कितने, उनको क्या डायलॉग दिखाया उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर। उस लड़कों ने क्या बोला है, हमने कितनी नाबालिग लड़कियों का रेप किया हमको याद भी नहीं है। मतलब लेकिन उसके ऊपर किसी पुलिस का कानून व्यवस्था का ध्यान लिया है। मतलब समझ रहे हो, उसके ऊपर किसी मीडिया वाला जाके कवर नहीं कर रहा है। बट बाबा जी ने एक जॉइंट क्या पी लिया, जो कि मैं पहले से पी रहा था, उसके ऊपर आगे पता नहीं क्या FIR कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। सबको अपना, पुलिस वाले को अपना धर्म जागृत हो गया कि ये तो इलीगल है। मतलब तुम समझ रहे हो, लाइक लुक एट नो कि कितना सारा संसार जो है सुपरफिशियलिटी से चल रहा है। कितनी सैड न्यूज है वो, क्योंकि वो क्या करते थे, नाबालिग लड़कियों से ऐसे रेप करके उनकी वीडियो बना के उनको बेसिकली ब्लैकमेल करते थे। और वो उन्होंने पता नहीं वो कितने टाइम से कर रहे वो लोग। और ये सब तो अपने समाज में हो रहा है, तुम लोगों को पता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोग ये मीडिया की जो फेक, ये जो नैरेटिव सेट करने वाले ना, तुम उसको, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को उसमें ट्रैप किया गया जानबूझ के।
ये सब कहानियों के अंदर भाई बैठ के नेटफ्लिक्स देखते रहो ना कमरे के अंदर, कमरे के बाहर क्या हो रहा है तुमको क्या मतलब है? कमरे के बाहर बहुत कुछ हो रहा है ना, किसी दिन तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुमको वही डर होगा। आज दूसरे के साथ हो रहा है, एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा। समाज तो ऐसे ही चलता है। तो ये सब दिखाने वाली बातें है ना, क्योंकि ये तो सबको कुंभ के हिसाब से भी बहुत क्लियर था कि भाई चिलम पीते हैं लोग, तुमको ये सबको क्लियर है। कुंभ में तो टीवी न्यूज चैनलों ने बड़ा बड़ा दिखाया चिलम पीते हैं। अब वो चिलम पीने वाले बाबा जो कुंभ में आके इकट्ठे हुए थे, वो अपने अपने प्रदेश में गए होंगे कि नहीं गए होंगे, अपने प्रदेश में बैठ के चिलम मार रहे होंगे नहीं मार रहे होंगे। अब तुमको कितने सारे बाबा के अगेंस्ट FIR दर्ज करवाई इन्होंने, और वो ऐसा तो है नहीं कि कोई छुप के मारता है। बट ये सब वो हुए ना, वो पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा था, जो कि वो मैं नहीं किया, इसकी वजह से वो चीज इंपॉर्टेंट हो गई। वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी। वैसे ठीक है, वो चलता है हर जगह भारत में। काशी में तुम देखोगे, कहीं और देखोगे, हर जगह। लेकिन वो ठीक है, वो यूथ वाला एग्जाम्पल वाली चीज अलग है। बट वो यूथ में एग्जाम्पल के हिसाब से यदि तुम करोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल गलत है। अब ऐसे तो तुम एग्जाम्पल के हिसाब से ही देखते जाओ। फिर तो सारे सबसे पहले तो बॉलीवुड वालों के अगेंस्ट केस होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी ऐसी ऐसी फिल्में बना के यूथ को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं, वो सारे की सारी परंपरा, सारे का सारा समाज ही इन्होंने बिगाड़ा है। तो सबसे पहले तो इन सबको जेल में डालो कि तुम्हारे भाई तुमने 5 लड़कों के साथ अफेयर करके एक ऐसी फिल्म की कहानी बनाई जिससे हमारी लड़कियों के मन में 5 लड़कों के साथ अफेयर करने का विचार आया। अब वो भी तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। वो जो कहानी दिखा रहे हैं, वो जो कहानी वहां पे जो रोल प्ले कर रहे हैं, उस रोल प्ले से भी तो तुम लोग इफेक्ट होते हो। मतलब पूरी कल्ट बन जाती है ना एक स्टोरी। जब भी मैट आई, अब उसका जो कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर तुम्हारे ध्यान में बस जाएगा साइकोलॉजिकली कि ऐसा होना चाहिए मतलब लड़की को। या फिर जितने भी मूवीज होते हैं ऐसे रीडिफाइन कर देते पूरे कल्चरल नैरेटिव को, या वो पूरा सनातन के खिलाफ जो दिखाना, इमेज दिखाना मूवीज के अंदर भी हर जगह। ये सब कहाँ से आया है? अब उन सब के अगेंस्ट कौन केस करेगा? FIR कि समाज को गलत डायरेक्शन के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो ये सब है ना, वही दिखावे के लिए ज्यादा है ना। आज के टाइम में इंसान जो है वो रियलिटी में तो जी नहीं रहा है, इसलिए तो तुम्हारी रियलिटी जो है बिल्कुल सड़ी हुई है। मतलब इतने सारे लोग हैं, जबकि सोचो इतने ज्यादा यदि ह्यूमन पॉपुलेशन है तो उतनी ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन में तो ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए था कि भाई ज्यादा लोग का काम करने के लिए अब ज्यादा रोल्स दे सकते हैं हम, है ना। बट वो इनएफिशिएंट सिस्टम है ज्यादा लोगों की वजह से, उल्टा हो रहा है। क्योंकि वो ज्यादा लोग है ही नहीं जो काम करने वाले तो थोड़े से ही लोग हैं सिस्टम में। बाकी सब तो या तो ऊपर बैठ के मजे लेने वाले, या कोई उनको ऐसे लगता है कि वो अपने घर की पॉलिटिक्स मिल गई है तो हम सब MP थे, हम भी MP बन जाएंगे, मजे करो ऊपर बैठ के। ना उनको काम धंधा कुछ आता है, ना उनको समाज के बारे में, उनको बस बेसिकली सिंपल चीजें समझ आती है, किससे इंटरेक्ट करने के लिए क्या मिलेगा। बस उनको यदि किसी भी चीज का सूत्र यदि समझाने के लिए बोला जाए तो उन्होंने कुछ समझ में नहीं आता होगा, ना विज्ञान समझ में आता होगा, ना कुकिंग समझ में आती होगी, ना कुछ और समझ में आता होगा। तुमको साउंड डिजाइन भी समझाएंगे, साउंड डिजाइन जब समझाएंगे तो तब वो पूरा एक एपिसोड करेंगे, साउंड डिजाइन, मंत्रा चैंटिंग, भक्ति चैंटिंग, लैंग्वेज, संस्कृत, इसके पूरे के ऊपर एक एजुकेशनल एपिसोड करेंगे, ठीक है। ट्रेजर NFT, ये क्या है भाई? ये अच्छा, ये ऐसे वाले लोग भी आ गए अब हमारे में जो स्पैम करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब अपनी हम अब बेसिकली उस वाले स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पे एक तो बहुत सारे फ्री फंड वाले हेटर्स चैट में आके अपने आप को एम्पावर्ड समझते हैं, और एक अभी ऐसे स्पैम वाले लोग भी आ गए, और ऊपर से मेरे को कॉल करते रहते लोग। चार तरफा युद्ध करता हूँ मैं। हिमाचल आओ कभी बाबा जी, हिमाचल में तो बहुत रहा हूँ यार मैं। पापा को दे हाय सर, हाउ आर यू। ये इंस्टाग्राम में पता नहीं किस किस के मैसेज दिखाता है, मेरे को प्यार वालों के मैसेज तो दिखाता ही नहीं है। हाँ, जय श्री शंभू। हेलो मोटो। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अरे सब कुछ बताएंगे ना क्या करना चाहिए। अभी तुमको बताया तो एक एक चीज, सारी चीजें एक करके लाइफ को। कल वो एपिसोड वो मनोविज्ञान डिस्कस किया, उसके अंदर कितनी सारी चीजें डिस्कस की कि तुम्हारे अंदर तुम यदि बेसिकली एक ही बेटा पैदा हुए हो तो भी तुम्हारा साइकोलॉजिकली पर्टिकुलर टाइप से पैटर्न डेवलप होगा पर्सनैलिटी का। यदि तुम एक बेटा बीच वाले बेटा हो
तो तुम्हारे पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न होगा कि तुम्हारा एक बड़ा भाई था, छोटा भाई था। तो साइकोलॉजिकली तुम्हारी वो साइकी कैसे डेवलप होती है, वो सब तुम्हारे बचपन के पैटर्न्स के हिसाब से गवर्न होती है। तो अब ये चीज़ तुम समझोगे, वो चीज़ समझाने के लिए ना, कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं समझा रहे हैं, वो समझाने के लिए समझा रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ में देखो कि तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हारा जो परसेप्शन ह्यूमन की तरफ बना है, या तुम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हो, वो सम टोटल है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंसेस थे उस इमेज के साथ, तब तुमने वो कैसा उसके बारे में फीलिंग बनाई। कि यदि तुमने अपनी माँ के साथ कैसा बर्ताव देखा, अपनी बहन के साथ कैसा देखा, अपने घर के अंदर बड़े होते टाइम तुमने कैसे देखा कि नारी को कैसे, तुम्हारा भी एग्जाम्पल वैसे ही सेट हो जाएगा कि नारी को ऐसे डील करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को तुम प्रैक्टिकलिटी में लेके आओ ना। मेन चक्कर तो वही है, उसको वो ज्ञान पकड़ के रटने की बात नहीं है, वो रट्टाफिकेशन नहीं करना है यहाँ पे, कोई एग्जाम पास नहीं करना है यहाँ पे, कोई ये एग्जाम का मतलब भी नहीं है ये इनके तुम 90 ले लो 95 ले लो क्या हो जाएगा। मतलब यदि सही में मेन एग्जाम वो यदि गीता सत्य है, पुनर्जन्म होता है, कर्म ही प्रधान होता है, कर्म से ही सब कुछ डिसाइड होता है, तो तुम सिर्फ अपने कर्म का देखो ना कि तुम अपना कर्म बढ़िया रखो भाई, अपना एग्जाम ठीक रखो, क्योंकि भगवान का जो एग्जाम है वही असली एग्जाम है। ये एग्जाम में तुम फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, मतलब नहीं है, बट भगवान के एग्जाम में पास होनी चाहिए क्योंकि वो असली एग्जाम है। ये एग्जाम तो हमने बना रखे हैं, ये तो हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या कि सोसाइटी के अंदर इंसान एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बट असली सर्टिफिकेट तो वो देगा ना। मतलब इसी के साथ हम इसको रखते हैं, और बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ, बहुत बढ़िया मॉर्निंग हुई, चाय भी बनाई, बहुत सारे कुछ तो ऐसे वाले लोग भी आए, ठीक है, बट आई थिंक मोस्टली लोग अभी भी बढ़िया ही लोग अपने इसमें, इतने ज़्यादा ट्रोल और वो सब है नहीं, वो रात को ज़्यादा आते हैं, भूत वाले लोग हैं ना, वो रात को ज़्यादा जागृत होते हैं उनकी प्रवृत्ति। गुड मॉर्निंग ट्रू। हाँ माही, सब लोगों को बहुत सारा प्यार, हर हर महादेव। ठीक है भाई, आसाम आ जाओ, सब लोग आ जाओ, वहाँ आ जाओ यार, मेरे को अरेंज करनी पड़ती है ना चीज़ें सारी, सब चीज़ें मैं करता भी रहूँ कि तुम लोगों को ज्ञान और वो सब चीज़ें भी चलती रहे, काम भी चलता रहे, और मैं फिर मान लो कहीं ट्रैवल करना वो भी हो। तुमको पता है बॉडी के ऊपर कितना स्ट्रेस आता है, लाइक मेरी बैक तो इतने टाइम से लाइक बिल्कुल ऐसे स्टिफ हो गई थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फ्लाइट के अंदर तुम ऐसे ही बैठे रहो, फिर वो सोने वोने का भी कुछ है नहीं, सुबह से लेकर शाम तक तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, और अभी जैसे सुबह से लेकर शाम तक मैं यूट्यूब का काम करता रहता हूँ, कभी ये करना, कभी ये बनाना, कभी वीडियो एडिट करना। ठीक है, अभी तुम मेरे को चाय पीने दो, कहीं आ जाओ पा जाओ, ये सब छोड़ो, और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मेरी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अपने आप को जानने की जो एक जिद है, मतलब जो एक जर्नी है, तो आज हम वही लॉन्च करेंगे, कुंभ वाला वीडियो, जहाँ पे कौन सा डायलॉग फेमस हुआ था, ज्ञान के पीछे जाओगे तो कहाँ जाओगे? यहीं आओगे, ज्ञान के पीछे जाओगे तो कहाँ जाओगे? यहीं आओगे। तो किसी भी चीज़ को यदि समझना हो तो तुम समझोगे, यदि सही में तुम समझना चाहोगे दुनिया को, तो ऐसे ही होगा। ये भी अभी लाइव स्ट्रीम भी 1.5 घंटे की हो गया है, बहुत लंबी हो गया है। बाय बाय, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बातें करके इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी यूट्यूब के ऊपर हम रिलीज करते रहेंगे, आप सब लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। हर हर महादेव, जय श्री राम।